गौशाला चलानी छोड़ देनी चाहिए। हमारे पास मजदूरी कर लेंगे, हम गोरक्षक दे देंगे इनको 15-20 हज़ार रुपये। ये 3 गाय माता है, इन 3 गाय माता को इतनी बुरी तरीके से घसीट के लाए हैं। पूरे रास्ते के अंदर लीक बनी हुई है। 3 गाय माता को यहाँ पे छोड़ दिया, गौशाला का लगा हुआ है टैग। या तो इसके ये तो धंधा खोल कर बैठे हैं, इनके पास बहुत ज्यादा डोनेशन और फंड आता है। ये गौ माता का किसी भी प्रकार से इलाज नहीं करते। बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको सुधरना पड़ता है। तो आप तो गौशाला चला रहे हो, एक कर्मचारी हो, तो वक्त है अभी भी आपके पास सुधर जाओ, वरना जब गोरक्षा दल वाले अपने पे आएंगे तो आपको कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो रोज नहीं मर रही है, तो बीमार गाय हैं, उनका उपचार भी चल रहा है। उपचार के दौरान वो मर जाती है, उनको डाल देते हैं। और ये जो बोले टैग है, तो ये तो है नहीं कि इनको 50 टैग मिले, तो गाय आज की तो है नहीं, कई सालों से मर रही हैं। और हम लोग कटवाते भी हैं, तो कुत्ते बाहर निकाल लेते हैं। कोई भी इसमें की कोई सुविधा नहीं हुई। जो ये बता रहे हैं कि गाय जो मरी हुई है, बिल्कुल हम मानते हैं। सुबह से जो गाय है, 3 गाय मरी थी। 3 गाय जो गाय है वो तो मरती है, भाई आदमी तो मरते हैं। वो ऐसी जो कोई बीमार होकर जो गाय मर जाती है, उसको जो दबाने के लिए पीछे अभी जो ट्रैक्टर की सुविधा है, उनसे जी डलवाया गया था। उनके वो जो घीस कर तो जी कोई है नहीं, ट्रैक्टर के अंदर जो डाल के उसके हिसाब से जो लेकर जाते हैं। गायों को घसीट कर ले जाया गया है, इस तरह का इन्होंने आरोप लगाया है। दूसरी बात इन्होंने बताया कि चारा भी ये जो है 3rd क्वालिटी का है, मिट्टी का चारा खिला रहे हैं। एक गाय है जो घायल अवस्था में पड़ी है। आप भी देख रहे हैं, ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है। जो यहाँ पे गिरावड़ी जो गौशाला है, गौशाला के बाहर आए हैं, तो हमें यहाँ पे 3 गौ माता ताजा डाली हुई मिली है मर्त में। तो हमने यहाँ पे जो छानबीन की तो हमें बहुत सारे टैग मिले, तकरीबन 50 से 60 गौ माता के टैग मिले हैं यहाँ पे। ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। अगर इनसे गौशाला नहीं चलती है तो मैं तो साफ बोलता हूँ गोरक्षक दल वालों को दे दें। अगर झुंझुनू के उदयपुर वाटी कस्बे के गिरावड़ी गांव में गायों की मौत का मामला सामने आया है। लगातार गौशाला में गायों के मरने की सूचना पर गोरक्षक दल व बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जहां मृतक गायों के शव को खुले में छोड़ने से नाराज गोरक्षक व बजरंग दल के लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं गौशाला परिसर में प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक गायों के शवों के पास तक करीबन 30 से 40 मृतक पशुओं के टैग बरामद किए गए हैं। गौशाला संचालकों पर गायों को उचित देखभाल नहीं करने का भी आरोप लगाया है। गौशाला में अभी 3 से 4 गायें घायल अवस्था में पड़ी है। वहीं उदयपुर वाटी कस्बे के निकटवर्ती गिरावड़ी गांव में बजरंग दल व गौ रक्षकों की ओर से नारेबाजी करते हुए दोषी गौशाला संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि आए दिन लगातार गौशाला में गायें मर रही हैं। गौशाला में गायों को अच्छा चारा नहीं डाला जा रहा है, मिट्टी का चारा डाला जा रहा है, जिससे आए दिन गायों की मौत हो रही है। सूचना के बाद लोगों ने मौके से मृतक गायों के टैग बरामद किए हैं और उन्होंने दिखाते हुए कहा है कि जल्द ही समय रहते उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और गौशाला में गायों की अच्छी व्यवस्था नहीं मिली, जिससे बजरंग दल व गोरक्षकों की ओर से नाराजगी जताते हुए प्रशासन को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। वहीं समझाइश की गई है। बजरंग दल व गोरक्षकों ने गौशाला संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं खुलेआम मृतक गायों को मरने के बाद उन्हें ट्रैक्टर से रस्सी के बांधकर खींचकर खुले में छोड़ने जैसे मामले सामने आने के बाद बजरंग दल व गोरक्षकों में भारी आक्रोश है। वहीं उन्होंने विरोध जताते हुए कहा है कि गलत चारा खिलाया जा रहा है, जिससे आए दिन गायों की तड़प तड़प कर मौत हो रही है। अभी भी गौशाला में 2 से 3 गायें घायल अवस्था में पड़ी है और गौशाला में साफ सफाई नहीं होने से गायें बीमार हो रही है। तो अभी हम यहाँ पे गिरावड़ी जो गौशाला है, गौशाला के बाहर आए हैं, तो हमें यहाँ पे 3 गौ माता ताजा डाली हुई मिली है मर्त में। तो हमने यहाँ पे जो छानबीन की तो हमें बहुत सारे टैग मिले, तकरीबन 50 से 60 गौ माता के टैग मिले हैं यहाँ पर। इससे भी पहले बहुत सारी गौ माता खत्म हो चुकी है, उनको मिट्टी नहीं दिलाई गई। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, इनको गौशाला चलानी छोड़ देनी चाहिए। हमारे पास मजदूरी कर लेंगे, हम गोरक्षक दे देंगे इनको 15-20 हज़ार रुपये। ये तो धंधा खोल कर बैठे हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा डोनेशन और फंड आता है। ये गौ माता का किसी भी प्रकार से इलाज नहीं करते।
1 महीने पहले यहाँ पर एक गौ माता थी, उसके पैर में शरण हो गई थी, तो हमने उसका इलाज करवाने के लिए पूंख वाली गौशाला में भेजा। पूंख से हमने उसे कामधेनु चिकित्सालय सीकर भेजा। हमारे गोरक्षक के पैसे नहीं लगते क्या, हम घर से लगाते हैं। और ये यहाँ पे ना इतना फंड आता है, बहुत ज्यादा अधिक फंड आता है इनके पास। गौ माता की कोई भी सेवा नहीं करते। अभी कितने बरामद हुए आपके पास टैग? अभी 50 से 60 बरामद हुए हैं और 3 गाय ताजा मिली है। 60 एग अभी हमें यहाँ पे मिले हैं और पता नहीं पहले कितनी गौ माता खत्म हो चुकी है। 1 महीने पहले मैं यहाँ पे आया तो मैंने कहा कि ये पीड़ित गौ माता है, इनको गौशाला में ले लो। तो उन्होंने कहा कि 1100 रुपये रसीद के लगेंगे तभी लेंगे, हमारे पास चिकित्सालय नहीं है। तो मैंने कहा कि 1100 रुपये आप किस चीज़ के ले रहे हो, आवारा गौ माता है, उसको तो गौशाला का अधिकार है कि उस गौ माता को हम गौशाला में लें। उस गौ माता को मैंने ना सीकर भी भेजा है, उसका ऑपरेशन हुआ है अभी भी। मैं चाहता हूँ कि इन पर सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी गौ माता को इंसाफ दिया जाए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, ये गोरक्षक अभी तो 50 से 60 आए हैं, पूरे कीड़ी नगरे की तरह कर देंगे गोरक्षक रोड पर। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं मानेगा ना, तो हम उनको दिखाएंगे हम क्या चीज़ है। जय गौ माता की। जय गौ माता की। हम गोरक्षा दल नीमका थाना से यहाँ पर पहुँचे। हमारे सभी साथी यहाँ पर जो हमारा साथी गोरक्षा दल चलाता है, उन्होंने हमारे को कल सूचना दी कि हमारे क्षेत्र में जो गौशाला के कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो पास में ही एक जंगल है, उसमें गौ माता को मृत होने के बाद में वहाँ पर फेंक दिया जाता है। और जो यहाँ पर कुत्ते रहते हैं जंगल के अंदर, वो काट कर खा रहे हैं। किसी की खाल पड़ी हुई है, किसी की कंकाल पड़े हुए हैं। तो मैं तो ये पूछ रहा हूँ, अगर गोरक्षा दल वाले बिना किसी के पैसे, बिना किसी फंड की अगर सेवा कर सकते हैं, तो आपको तो सरकार भी अनुदान दे रही है, बाकी आम जनता भी आपके लिए फंड की व्यवस्था करती है, फंड देके जाती है गौशाला में कि गौ माता का कैसे भी खाने की हर चीज़ की व्यवस्था हो सके। अब क्या स्थिति है यहाँ पर, किस तरह का आपको ये? यहाँ पर करीबन 15 से 20 गौ माता हैं जिनके कंकाल पड़े हुए हैं, किसी की खाल पड़ी हुई है। और हम जब पहुँचे हैं, पहुँचने से पहले ही हमारे को ताज़ा अभी थोड़ी देर पहले ही गौ माता को गौशाला से घसीट कर लाया गया है। 3 गौ माता पड़ी हुई हैं यहाँ पर, उनको न तो मिट्टी दिलवाई, यहाँ पर फेंक के चले गए। या भी ये जंगल पड़ा है, जंगल में तो चाहे इनको कुत्ते खाएं चाहे कुछ भी करें। मैं तो गौशाला वालों से यही बात करना चाहूँगा, या तो सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरते तो हमें सुधारना भी आता है। अच्छों को सुधार देते हैं, आप तो लगे ही क्या हो, बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको सुधरना पड़ता है। तो आप तो गौशाला चला रहे हो, एक कर्मचारी हो, तो वक्त है अभी भी आपके पास, सुधर जाओ। वरना जब गोरक्षा दल वाले अपने पे आएंगे तो आपको कहीं छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। यही सर, यहाँ के ऊपर गौशाला है पास के अंदर। गौशाला के अंदर जितनी भी गाय माता खत्म होती है ना, उनको कुत्तों में खाने के लिए बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं कि गाय माता जब तक दूध दे रही है जब तक तो बढ़िया है, उसके बाद में कुछ नहीं है उसका मतलब है। अभी भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 3 गाय माता है, ये 3 गाय माता है। इन 3 गाय माता को इतनी बुरी तरीके से घसीट के लाए हैं, पूरे रास्ते के अंदर लीक बनी हुई है। 3 गाय माता को यहाँ पे छोड़ दिया, गौशाला का लगा हुआ है टैग। या तो इसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई करे। अगर इनसे गौशाला नहीं चलती है तो मैं तो साफ बोलता हूँ गोरक्षक दल वालों को दे दें। अगर चलाना नहीं जानते तो पहले भी एक केस हुआ था, बीमार गौ माता आई, इनसे इलाज नहीं हुआ, बाहर छोड़ दिया गौ माता को। गोरक्षक दल वालों ने देख के मणक सांस गौशाला के अंदर डलवाया। फोन करते हैं तो ये कहते हैं कि हमारे पास उपचार की सुविधा नहीं है। अगर नहीं है ना तो बंद करके घर चले जाओ आप अपने, या डोनेशन लेने के लिए गौशाला नहीं बना रखी है आपने। और आगे से आज तो हम आए हैं, अगर हमारा पूरा सीकर जिला गोरक्षक दल यहाँ पे इकट्ठा हो गया ना, इन गौशाला वालों की अकल ठिकाने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि गोरक्षक दल क्या चीज होती है। आप सोचते हो गौशाला के अंदर ही गाय माता की सेवा होती है। कितने दिन से गाय मर रही है यहाँ पर? पता नहीं सर कितने दिन से। यहाँ पे गौ माता की चमड़ी का तो नामो निशान नहीं है, कंकाल पड़े हैं ओनली। जब यहाँ पे कल गोरक्षक दल चेक करने आया था, तब कम से कम 15 से 20 गाय माता ऐसी थी जिनके कंकाल है, किसी की खाल है, किसी का कुछ है। आज हम उनको मिट्टी दिलवाने के लिए आए, गौशाला वालों से बात करने के लिए। तो आज सुबह आते ही ये सडनली 3 गाय माता है जिनको घसीट कर लाए हुए हैं। और कल इनको मेरे साथ वाले गोरक्षक दल वालों ने कहा था कि इसको मिट्टी दिलाओ आप प्रॉपर तरीके से, लेकिन गौशाला वाले को मैं साफ कहता हूँ कि दूध पीने के लिए और डोनेशन के लिए ही आप गौशाला चला रहे हो, या गौशाला वालों ने धंधा बना दिया और गोरक्षक दल वालों को और बदनाम करते हो आप। चारे की व्यवस्था सारी है सर, क्योंकि चारे के लिए गौशाला वालों के पास इतना डोनेशन आता है पूछो मत। और बाहर कोई भी गौ माता अगर एक्सीडेंट है, ये गौशाला वाले लेते नहीं है, क्योंकि ये बोलते हैं कि आवारा गौ माता है, हम नहीं लेंगे। तो 1100 रुपये की रसीद घटाओ, हम गोरक्षक दल वाले अपने घर से 1100 रुपये लेके आएंगे। इनके पास इतना डोनेशन आता है, ये नहीं सोचते। ये फालतू के अंदर क्या मांग आपकी? मांग यही है, जो भी गौ माता खत्म होती है उसको मिट्टी खिलवा के, मिट्टी खोद के बाकायदा हिंदुत्व धर्म के अनुसार मिट्टी दिलवाओ। और कुछ नहीं चाहते हम, तो हमारी गौ माता है और हम गौ माता के लिए आगे आते हैं। बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। गौशाला वालों को ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आगे से कोई भी गलती होती है तो पूरा सीकर जिला गोरक्षक दल आएगा।
साफ बात है। कब से आप गौ रक्षा के नेतृत्व में काम कर रहे हैं? मैं सर आगामी 1.5-2 साल से, बल्कि मेरे पास यहाँ पे ये ऐसे भाई है नीम का थाना से, उदयपुर वाटी से, लगभग लोग ऐसे भाई है जिनको 5-5, 6-6 साल हो गई गौ माता की सेवा करते हुए। मैं तो फिर भी एक नया आया हूँ, क्योंकि मेरे को जितना अनुभव है कि हम गोरक्षक दल वाले रात को 1:30 बजे भी नहीं देखते। अगर कोई गाय माता एक्सीडेंट हो गई, अपने प्राण छोड़ दिए, 1:30 बजे भी उस गाय माता को मिट्टी दिलवाते हैं, क्योंकि वो हमारी माता है। सड़कों पे उसको कुत्तों को खाने के लिए नहीं छोड़ते। 1:30 बजे, 2-2 बजे यहाँ पे इतनी बुरी स्थिति है। ये अब देखो, एक बात बताओ, ये गौ माता खत्म हो गई 3। इन गौ माता को अगर हम नहीं आते तो कुत्ते ही काटते, और कोई नहीं आता, कोई नहीं संभालने आता। यहाँ पे आता क्या कोई? ये जंगलात है, जंगलात के अंदर कौन नहीं आएगा? कुत्तों के अलावा कोई नहीं आएगा। हाँ, दूधारू गाय है सर, दूध इनका दूध निकला हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से दूध निकाल के ये मर गई, बस इनको पढ़ने छोड़ दिया डालने के लिए। अब आप बताओ, या तो सोशल मीडिया या प्रशासन भी देख रहा है, तो प्रशासन से भी ये अपील करते हैं, गौशाला वालों के पास एक नोटिस जारी करो कि अगर ऐसा कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, तो उस गौशाला का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। मैं तो यही मानता हूँ, इससे ज़्यादा क्या, कि हम तो बाहर की जो गौ माता है उनके लिए गौशाला के अंदर, गौ चिकित्सालय के अंदर कहाँ भाग भाग के 150, 200 किलोमीटर दूर जाके गोरक्षक दल वाले गाय माता की सुरक्षा कर रहे हैं, और ये गौशाला वाले छोड़ रहे हैं। बाकायदा कुछ दिनों पहले आपको पता है ईद का माहौल था, ईद के माहौल पर जितने गोरक्षक दल वाले आए हुए हैं ना, पता नहीं कोई कहाँ पे गश्त लगाया हुआ था, कोई कहाँ पे, रात का पता नहीं, खाने का पता नहीं, कुछ नहीं हमें पता। हम बस यही देख रहे थे हमारी गौ माता कटने के लिए नहीं चली जाए। हम पागल थोड़ी ना है। गौशाला वालों ने तो बढ़िया मजाक बना रखा है कि कोई गाय माता खत्म हुई, उसको बाहर छोड़ दो, तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। और आगे से हम तो यही चेतावनी देते हैं कि बाकायदा लिखित में दो हमें तो, कि जो भी अगर कोई गाय माता बाहर छोड़ता है, प्रशासन भी यही कानून लागू करे कि कोई भी अगर गाय माता को बाहर खुले में खत्म हो गई, उसको छोड़ता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। यही चाहते हैं हम तो, और हमारी डिमांड यही है कि हमारी गौ माता को इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसे चाहते हैं। आज जो बजरंग दल का लोग हम आक्रोश है की मांगना ले रहे हैं? मामलो ये है भाई साहब, ये 15 से 20 गौ माता है जिन्हें एक महीना सू मिट्टी कौन दे रहा, और अक के द्वारा अभी भी 3 गौ माता पीछा ने डाल के गए हैं, अन भी मिट्टी कौन दे रहा। अकन इतना फंड आवा है, डोनेशन आवा है, हद से ज़्यादा पूछो मत। ना गोर तक से डोनेशन मांग ले रहा है। अभी जैसी भी बुलाई मान देख रहे, अभी तक कोई 1 महीनों गौ माता ने मिट्टी कौन दे रहा। तो मैं तो आई खे वो चाहूँ गौ माता हमारी को नहीं, सबकी गौ माता है, इन मिट्टी दियो जाए, जय गौ माता की। इन्होंने ये दिखाया कि टेक है हमारे पास गाय रोज़ बनने का। देखो जी, गाय तो रोज़ नहीं मर रही है, तो बीमार गाय हैं, उनका उपचार भी चल रहा है। उपचार के दौरान वो मर जाती है, उनको डाल देते हैं। और ये जो बोले टेक है, तो ये तो है नहीं कि इनको 50 टेक मिले, तो गाय आज की तो है नहीं, कई सालों से मर रही हैं। और हम लोग कटवाते भी हैं, तो कुत्ते बाहर निकाल लेते हैं, तो टेक बाहर आ जाता है। बाकी यहाँ पे आप देखो, अंदर की पूरी व्यवस्था हमने बना रखी है गौशाला के अंदर में, गाय को के लिए जो बोल रहे हैं। अब आप देखो, ये कुत्ते मिट्टी में दफनाए हुई गायों को बाहर निकाल लेते हैं, ऐसा थोड़ी है। हाँ, ये कुछ अंश बाहर रह जाता है, तो उसे निकाल लेते हैं कुत्ते वगैरह। तो यहाँ पे जंगली सूअर भी खूब है, गाय को जंगली सूअर खूब है यहाँ पे, तो वो निकाल लेते हैं। इनका आरोप है कि जो चारा है वो भी मिट्टी का चारा साहब आप पूरा डलवा दो गायों को, तो नहीं खाएगी। प्राणी मंगाओ, प्राणी बढ़िया प्रेम से खाती है गाय जो खाती है वही तो। आप अंदर में जाके दो, वीडियो बना के लगाओ, गाय नहीं खा रही क्या? आ जाओ, आप दिखाओ। करीब 50 साल से जो चल रही है, यहाँ के जो महंत है पूर्ण जी महाराज, बहुत ही जी शानदार तरीके से गौशाला चलाते हैं। आज तक ऐसी कोई भी इसमें जी कोई सुविधा नहीं हुई। जो ये बता रहे हैं कि गाय जो मरी हुई है, बिल्कुल हम मानते हैं। सुबह से जो गाय है, 3 गाय मरी थी। 3 गाय जो गाय हैं वो तो मरती है भाई, आदमी तो मरते हैं। वो ऐसी जो बीमार होकर जो गाय मर जाती है, उसको जो दबाने के लिए पीछे जी अभी ये जो ट्रैक्टर की सुविधा है, उनसे जी डलवाया गया था। उनके हिसाब से हमारे इस गौशाला के अंदर जेसीबी की सुविधा नहीं है। न सुविधा होने के कारण कोई दूसरा जो प्राइवेट है जेसीबी वो बुलाते हैं, उसके हिसाब से जेसीबी वाले ने 2-3 घंटा जो लेट कर दिया। अब ये लोग हैं आ रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो सुविधा नहीं है, जेसीबी वाले को जो दाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहूँगा, जैसे गायों को यहाँ से ट्रैक्टरों को पीछे घींच कर ले जाना, ये कहाँ तक सही है? तो गायों को जो घीस कर तो जी कोई है नहीं, ट्रैक्टर के अंदर जो डाल के उसके हिसाब से जो लेकर जाते हैं। गायों को घसीट कर ले जाया गया है, इस तरह का इन्होंने आरोप लगाया है। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि चारा भी ये जो है 3rd क्वालिटी का मिट्टी का चारा खिला रहे हैं। एक गाय है जो घायल अवस्था में पड़ी है। आप ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है। जो तूड़ा है, जो तूड़ा और छानी है, ये गाय है जो वो नहीं खाती है। जो ये क्या बोलते हैं, पराली, जो हरियाणा से पराली आती है, वो पराली है जी कि वो थोड़ी है जी बारीक होती है। अब उनको हिसाब से ये लग रहा है कि ये जो मिट्टी आती है वो पराली में जी थोड़ा थोड़ा जी हो जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी जो आप जो व्यवस्था जो देख लो, गौशाला में जो सुविधा है बहुत शानदार सुविधा है। एक भी गौशाला के अंदर टेंट सेटों के नीचे जो गाय नहीं बैठती है। और हमारे यहाँ गौशाला के अंदर 700 गाय हैं, लेकिन यहाँ अनुदान जो 400 गायों का आता है। उनके हिसाब से जो महाराज जी है पूर्णानंद जी, वो जो बहुत शानदार तरीके से व्यवस्था करते हैं।
टोटल गायों के भामाशाह से सहयोग लेकर और इन्होंने इतनी मेहनत की है पूरी गौशाला के अंदर कम से कम जी 700-800 फीट का जो RCC का जो वो लगा रखा है इन्होंने। और अच्छी सुविधा हर गायों के लिए, जो पंखे की सुविधा है, कूलर की सुविधा है, पानी की सुविधा है, हर चीज़ की। आप जो पीछे पेड़ देख लो, हर गाय पूरी गौशाला के जो पीछे कम से कम हजारों पेड़ है जी की गौशाला में महाराज जी ने लगा रखे हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने देखा है, आपने चारा डाल रखा है, वो इन्होंने आरोप लगाया कि एकदम से मिट्टी का चारा है। दूसरा, ये जो गौशाला परिसर है जो गायों को अंदर रखते हैं, वो पूरी तरह कीचड़ हो रखा है, गायें उसमें लिप्त जो हमारे जो गौशाला है इसमें 2 पार्ट बने हुए हैं। एक ये जो साइड वाला पार्ट है, जो कर्मचारी है पहले दोपहर पहले इस साइड में जो सफाई करके वहाँ जो गाय नहीं रहती है, जो वहाँ अभी आपने देखा होगा खाली गाय जो बीमार गाय थी वो एक ही गाय थी वहाँ। अब ये इनकी सफाई होने के बाद में अब उस साइड में जो करेंगे, इस साइड में आप जो देख लो पूरी चीज़ आपको सफाई मिलेगी। कितने आपके यहाँ गौशाला में वर्कर लगे हुए हैं? वर्कर के करीब 13 वर्कर है टोटल। नियमित होती है कि साफ सफाई? हाँ, नियमित जी साफ सफाई डेली।